अयोध्या में विकास की नाली जाम, घरों के सामने 12 महीने जल भराव। कोरखाना के लोग बोले, आजादी के पहले से यहाँ पर सीवर नाली से आज तक नहीं जुड़े। सीएम और नगर आयुक्त से गुहार, NH 27 से जोड़ो नाली, बीमारी से दो मुक्ति। अयोध्या स्मार्ट सिटी का दावा करने वाली अयोध्या के पंडित दीनदयाल नगर वार्ड में हालात स्मार्ट नहीं, नारकी है। कोरखाना देवकाली मोहल्ले में NH 27 तक जाने वाला रास्ता हर बरसात में तालाब बन जाता है। वजह नालियां जाम, जल निकासी का कोई इंतजाम नहीं। एक सीएम को चिट्ठी, नाली को NH 27 के नाले से जोड़ दो। ग्रामवासी राजेंद्र कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दर्द बयां किया। कोरखाना से NH 27 हार्डवे तक जाने वाले मार्ग पर बरसात में भयंकर जलभराव हो जाता है। नालियां जाम है, पानी निकलने की जगह नहीं। नतीजा, स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब कीचड़ सने रास्ते से गुजरने को मजबूर। गंदा पानी जमा रहने से डेंगू, मलेरिया, डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। मांग साफ है, बंद नालियों की तुरंत सफाई हो। यहाँ जो है प्रेस वालों को बुलाया है। हम लोगों का घर भैया पंडित दीनदयाल नगर के कोरखाना मोहल्ले में है, जहां आप खड़े हैं। आप दाएं बाएं अगल बगल कहीं भी कैमरा घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ पानी भरा हुआ मिलेगा। वो भी इतना गंदा पानी कि जिसको देखने के बाद आदमी की उल्टी हो जाए। उसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से। हमारे यहाँ राम भगवान आए, सबके जीवन सुधर गए, लेकिन हम इन 12-13 हम लोगों का 12-13 जो घर है इस मोहल्ले में 12-13 लोगों का, हम लोगों का जीवन जस का तस नरक बन गया। चारों तरफ लग्जरी बिल्डिंगें बन रही हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग की छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं। ना यहाँ पे पार्षद ध्यान दे रहे हैं, ना मेयर साहब ध्यान दे रहे हैं, ना नगर निगम के कोई कर्मचारी ध्यान दे रहे हैं, ना कोई हम लोगों की समस्या सुनने वाला है। चाहे हम लोग कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, नगर निगम में दे चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, मेयर साहब को दे चुके हैं, विधायक को दे चुके हैं। सबको एप्लीकेशन देके थक हार गए तो हम लोग मीडिया के पास आए, क्योंकि मीडिया की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग आए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। मोहल्लावासी किस के पास आपने अपनी समस्याओं को लेकर किस के पास गया, वो आप विस्तार से बताइए। भैया हम लोगों के यहाँ आज के 6-7 महीने पहले सीवर का काम शुरू हुआ। हम लोगों में एक आशा जगी कि अब हम लोगों के गंदा पानी हम लोगों के घरों का निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो सीवर वाले काम करने आए वो बोले आपका जो घर है वो मैप नहीं हुआ है हमारे में। हम लोगों ने कहा कि फिर उसके बाद जेई साहब, सीवर के जो जेई थे उस काम को करा रहे थे, जो ठेकेदार थे उनके जेई, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे यहाँ आपका बजट नहीं अलॉट हुआ है, आपके लोगों के मोहल्ले का, आप लोगों का घर हमारे काम में नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने विभागीय जेई से बात की। विभागीय जेई ने कहा कि हो जाएगा, 2-4 दिन में। हमने देखा है, हम सर्वे किए हुए हैं। अभी परसों फिर यहाँ 4 नाली का काम शुरू हुआ 1 महीने से। हम लोगों को दोबारा आस जगी कि चलो सीवर नहीं हुआ, नाली से ही जुड़ जाएंगे, हमारे घरों का पानी निकल जाएगा, हम लोग भी स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आज जब हम लोगों के मोहल्ले जहां से हम लोगों की निकासी है, वहां पे जब नाली का काम पहुंचा, उसके आगे बढ़ने लगा, तो हम लोगों ने मजबूरी में काम को रोकना पड़ा। और नगर निगम के जेई से बात भी की गई। नगर निगम के जेई ने हम लोगों को धमकाते हुए कहा कि काम होने दीजिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ये नहीं किए कि हम लोग की आके समस्या देखते कि हम लोग क्या समस्या, हम लोग क्यों रोक रहे हैं। बताइए, सरकारी कर्मचारी होने के बाद इतना गुमान, इतना गुरूर, हम ही लोग के दम पे, हम ही लोग के से सबका काम चल रहा है। का क्या नाम है? नाम अरुण कुमार या ऐसे कुछ है, उनका नंबर हमारे पास है। एक मिनट, यहाँ के पार्षद से आप, जो कि यहाँ के भैया यहाँ के पार्षद हम लोगों के किसी काम के नहीं है। हम लोग बहुत बार कह चुके हैं, उनसे कहना न कहना दोनों बराबर ही है। पार्षद का नाम हम लोगों के सर्वजीत यादव है। अच्छा, कितने सालों से ये समस्या देखने को मिल रही है? ये भैया 4-5 सालों से समस्या है, जब से ये बगल वाले सब घर बन गए। भाई अब किसी के घर में तो हम लोग पानी निकाल नहीं सकते हैं, केवल रोड या नाली के माध्यम से ही पानी निकल सकता है। अब जब सबके घर बन गए तो नाली जो इधर उधर पानी बह जाता था किसी तरफ, वो बंद हो गया तो हम लोग पैक हो गए। हम लोगों के घरों का गंदा पानी हम ही लोग के घरों में वापस जाने लगा। इस मोहल्ले में कितने मकान हैं, लमसम कितने लोगों का? 12-13 मकान है भैया, और 150 वासी इसमें निवास करते हैं। तो अब आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी अगर ये मांगे नहीं मांगी? अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो अगला यही होगा, हम लोग डीएम साहब के सामने जा करके वहीं पे सो जाएंगे।
जब हम लोगों की समस्या का निदान होगा। और ये जो नाली जो बन रही है अब तभी बनेगी जब हम लोगों की समस्या का निदान होगा। अभी पार्षद जी से या किसी और बड़े उससे कोई आश्वासन मिला आपको? भैया पार्षद जी बोले कि नाली आपकी जुड़ जाएगी, लेकिन जब 4 सालों से आज तक कुछ नहीं करा पाए तो अब हम क्या माने कि वो करा पाएंगे। एकदम हमारे सामने भरा रहा था, न हमारे सबका रास्ता आवे जाए सही है, न पानी निकले निकास है, इतनी गंदगी है आज से नहीं 4-5 साल से। कहाँ की समस्या है? क्या नाम है कॉलोनी का? ये भैया हमारे से तो पुरान के नाम से कोरखाना का ही था। अच्छा मोबाइल और हटाइए। जो बाद में करे होकर हम ना बता सके, मगर दिक्कत बहुत बा भैया। कितना घर बा यहाँ? अरे 10-12 5-6 घर तो इधर ये है, अब सब मिला के सामने है। क्या समस्या है? यही पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बम्बा की समस्या तो बहुत है। समस्या क्या नाम है आपका? अनीता यादव। ये कोरखाना मोहल्ले में ये पंडित दीनदयाल वार्ड में पिछले 4 सालों से ये समस्या देखने को मिल रही है। जल भराव हो जाता है, गंदगी हो जाती है, लोग बीमारी से जूझते हैं। नालियों की तो इस व्यवस्था पे क्या नहीं है। कार्यवाही आपने की है ये बताइए। नहीं, पंडित दीनदयाल नगर क्षेत्र में काफी काम हो रहा है इस समय महापौर जी के उससे। हाँ, ये छोटा सा काम बचा हुआ है, इसको जो भी हम जो है जल्दी से जल्दी इसको कराने काम ये करेंगे। छोटा सा काम जरूर है, लेकिन ये पिछले 4 सालों से अटका पड़ा है। अब अभी हमको भैया इसकी शिकायत जो है अभी हमको जो है 15 दिन में मिली है बस। यहाँ को छोटा समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ के निवासियों के लिए बहुत बड़ा है। पार्षद जी देखिए, जस्ट आपके पीछे ही एक हैंड पाइप लगा हुआ है और पानी की समस्या के लिए वो भी चल ही नहीं रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसकी शिकायत अभी हमको नहीं मिली थी बम्बई की। बम्बई की शिकायत नहीं, बम्बा कल हम सही करा देंगे। बम्बा एक स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है, एक यहाँ लगा, वो भी एक जलता खाली नाम मात्र का लगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, इसकी भी शिकायत हमारे पास अभी तक नहीं आई है। आती तो उसको सही शिकायत की समस्या है उसका। नहीं, इसको हम कल से हम निस्तारण का शुरू करा देंगे। एक मिनट शांत हो जाइए, आप ही बोल लीजिए। तो हम कह रहे हैं पिछले 4 सालों से ये जैसे जल भराव की दिक्कत हो रही है, आने जाने की समस्या हो रही है, को किसी कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी जानवर काट सकता है। इसको लेकर क्या आपने अभी तक कार्रवाई की? आपने बताया नहीं स्पष्टीकरण करके। नहीं, अब भाई आज हम आए देखे हैं। यहाँ के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि हमने तो शिकायत नगर आयुक्त से की है, महापौर से भी की है, डीएम से भी की है, अफसर से भी की है। अब हमसे जो आज शिकायत की गई उसको हम निस्तारण जल्द से जल्द करेंगे। और जो हमारे ऊपर जो शिकायत दी गई है, समय बताइए, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कब तक हो सकता है? जैसे ये इसको तो कल हम साफ करा देते हैं। कल जो हमारे लायक होगा पूरा सब साफ करा देंगे इधर पूरा, और बम्बा भी ठीक करा देंगे कल। पार्षद जी जैसे अभी देख रहे हैं उधर एक रोड बन रहा है और सामने यही एक निकासी है। जी, अगर इसमें अब इसको इस नाली को नहीं मिलाया गया जी, तो जी। अब कब मिलाया जाएगा? ये फिर अगले आजादी तक इंतजार करेंगे? नहीं, इसी सत्र में हम करा दे रहे हैं। जब नाली बन रही है इसी में इसको जुड़वा देंगे इसको। ये नाली का निर्माण शुरू होगा आजकल में? अब भाई, अब ये तो आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग पार्षद किस उस पे बने हैं। हम लोग अंडर में कुछ नहीं है, तो नगर आयुक्त महापौर जी को ही करना है। हम लिखित शिकायत जिसकी हम महापौर नगर आयुक्त को इसको सूचित करेंगे। अरे जो यहाँ के जेई हैं जो ये काम करवा रहे हैं, उनसे बात करने पर वो यहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग, उनको धमका रहे हैं, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? नहीं, इसकी शिकायत हमको नहीं मिली। अगर ऐसी कोई शिकायत होगा तो उसका मैं इन लोगों के साथ रहूंगा। पार्षद जी, उधर की नालियां टूट रही है और सही मटेरियल भी नहीं सही है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? वो जो ठेकेदार काम कर रहे हैं सही काम नहीं कर रहे हैं, पूरी कॉलोनी उसकी शिकायत कर रही है। कौन है ठेकेदार? कोई तिवारी जी हैं, वही हैं। वो बहुत, हम पूरा क्षेत्र घूम के आए, पूरी समझ लिए पूरी नाली एकदम घटिया निर्माण किया जा रहा है उसका। क्या नाम है आपका? विश्वजीत यादव। पिछले 4 सालों से यहाँ जल भराव की दिक्कत हो रही है, कौन सा मोहल्ला है और क्या कहना चाहेंगे? पंडित दीनदयाल नगर वार्ड के कोरखाना मोहल्ले में ये 4-5 साल पहले नाली, सड़क और नाली बनी है, जिसकी जल निकासी का कोई प्राविधान नहीं है। कहीं जल निकासी का रास्ता नहीं, तमाम जगह रोड सकरी है, गाड़ियां आते जाते जो है नालियां टूट गई हैं। जल निकासी का कोई साधन नहीं है, नाली का गंतव्य स्थान कहीं दिया नहीं गया और फिर भी पेमेंट हो गया। प्रशासन सो रहा है, डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त, महापौर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर तमाम जगह ग्रामवासियों ने बहुत सारी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंगलवार को भी, हाल ही के मंगलवार 29 तारीख को, 29 जून को मैंने एप्लीकेशन दिया कुछ लोगों के साथ। नगर आयुक्त से खुद मिलकर के प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें आश्वासन दिया गया, तुरंत उनके द्वारा फोन किया गया है, जेई को, आयुक्त को फोन किया गया, लेकिन मौके पर कोई आया नहीं। इस जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ तमाम प्रकार की बीमारियों से लोग सामना कर रहे हैं, राहगीर परेशान है, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आवागमन बाधित है, तमाम लोग गिर कर चोटिल हो रहे हैं, या आए दिन कई जानवर इस पानी में गिर करके मर रहे हैं। आपके एरिया के पार्षद का क्या कहना है? विश्वजीत यादव का पार्षद का कहना है कि वो क्षेत्र जो है नगर निगम स्वयं काम कराएगा इसमें।
आपने प्रार्थना पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र बहुत दिया गया है। अगर जल्दी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा, पूरे गांव के लोग रोड बंद करेंगे, रोड जाम किया जाएगा, यही सॉल्यूशन है। सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आते हैं, जो स्वीपर यहाँ लगे हैं, सुपरवाइजर लगे हैं, वो सफाई करने नहीं आते हैं। वही लोग इधर उधर आला टाला करते हैं, कोई साफ करने नहीं आता है। आज अभी आपके एरिया के जो पार्षद जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि जो नाला बन रहा है उसमें जो ये 12 घर का है उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कनेक्टिविटी वो अगर देते हैं लेवल से लेकर के दे कि उनका पानी जल निकासी की पूरी व्यवस्था हो सके तब तो ठीक है, अदरवाइज वो कार्य नहीं होना चाहिए। गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए और जल निकासी की व्यवस्था पूरी रूप से होनी चाहिए। ये जो आप जिस मार्ग पे खड़े हैं ये कहाँ है, किसको जोड़ता है, इसके बारे में कुछ? ये देवकाली जयगणेश मार्ग होते हुए कोरखाना से होते हुए NH 27 पे जोड़ता है। ये रास्ता, ये नाले का निर्माण हुआ कि NH 27 में मिलाया जाएगा, विदाउट लेवल बनाया गया, जिसकी पानी की निकासी का कोई प्राविधान नहीं है, वहां तक पानी नहीं पहुंच सकता है और बीच में ही रास्ते को रोक दिया गया है। और इसके जेई जो निर्माण करवा रहे हैं, जो जेई है उनसे कुछ बात हुई है? बात तमाम जेई इंजीनियर से बात होती है, लोग आला टाला करते हैं, कोई एक दूसरे का फोन तक नहीं उठाते हैं। नगर आयुक्त सर ने कहा नंबर ले लीजिए, बात कीजिए, लोग जाकर के तत्काल मौके पर इसका निपटारा करेंगे, जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराएंगे। जब तक व्यवस्था नहीं होती है, मैंने स्वयं उनसे बात की, तब तक आप जो है अस्थायी, जब तक बजट आपके पास नहीं है, अस्थायी जो है जल निकासी की व्यवस्था कराइए। लाइन बगल से नाला, कच्चा नाला खुदवा दीजिए, पानी निकलने लगे, परंतु कोई सूद लेने वाला नहीं। केवल वोट लेने के नाम पर, धर्मनगरी के नाम पर यहाँ जो है लोगों के साथ छला हो रहा है। यहाँ के जो जेई हैं, सुना है कि आप उनसे बात करते हैं, फोन नहीं उठाते। आज दिन में सैकड़ों फोन मैं कर चुका, फोन नहीं उठा रहे जेई, और यहाँ के अभियंता जो है वो फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम? राजेंद्र कुमार गौतम। जलभराव की समस्या पहले नहीं थी, नालियां बनी थी, लेकिन हुआ क्या कि अगल बगल लोग जिनके मकान है उन्होंने नालियां ढक रखी है, पानी का निकास हो नहीं रहा है और समस्याएं तो बहुत है। हम लोग 200 मीटर दूर अपनी गाड़ी खड़ के इसी पानी पैदल होके जाते हैं। जल निकासी की अतिक्रमण भी है और उसमें मिट्टी पड़ के मलबा डाल दिए हैं, दोनों चीजें हैं। शिकायत हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किए हैं और भैया जो है यहाँ के जो मेयर है उनसे भी कहे हैं, लेकिन कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। आश्वासन मिला था कि टीम को भेजते हैं, लेकिन टीम आई नहीं अभी तक। यहाँ के पार्षद कह रहे हैं कि हमें सूचना ही नहीं थी। पार्षद को सारी सूचना है। अभी बगल वाली गली में आप देखेंगे सीवर पड़ रहा था, हम लोगों ने कहा कि जो मिट्टी यहाँ से आप ना ले जाइए, मिट्टी भी बेच डाले हैं। और जब हम लोगों ने कहा कि गड्ढे की पटाई नहीं सही से हुई है, तो पार्षद का कहना था कि आप लोग यही से कह रहे थे कि मिट्टी ना ले जाए, इसलिए वो जो है मिट्टी भी उठा ले गया और गड्ढे सही से पाटा भी नहीं है। हम चाहते हैं कि नालियां बन जाए, रोड तो हमारे यहाँ RCC है, ये नाली बन जाए, जल की निकासी हो जाए, हम लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। डॉक्टर राजकुमार वर्मा।